ये ब्लॉक वाला प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई टेक्स्ट, ये स्टार्टिंग म्यूज़िक था मेरा वीडियो का, टेक्स्ट डैश जस्टिफाई। इससे फ़ायदा क्या होगा कि थोड़ा सा ये बराबर में अलाइन हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं हुआ। जस्टिफाई का स्पेलिंग गलत है, जस्टिफाई बैलेंस, बैलेंस सही, बैलेंस सही तो लिखा मैंने। देखो ना, ये जस्टिफाई है ना, वैल्यू तो है, तो मैं कंटेंट पेज में डाल रहा हूँ। ये कौन सा पेज है? पोस्ट सेक्शन। अच्छा, गलत जगह डाल रहा हूँ। ये है सिंगल व्यू, यहाँ इसमें डालना था मुझे को। तो इसका जो कंटेंट एरिया है रिलेटेड पोस्ट से ऊपर, ये वाला एरिया, हाँ यहाँ डालना था। तो देखो, ठीक है, तो ये है आपका जस्टिफाई होने का फ़ायदा। और ये जो इमेज ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं, 69 की 96 कर देते हैं 64 से। और अलाइनमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे ये है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट डैश टॉप, ऑब्जेक्ट डैश टॉप। इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाला सेक्शन है वो दिखा देगा, बाकी क्रॉप हो जाएगा। लेकिन तुम कवर की जगह पे अगर कंटेंट लगा दोगे तो वो पूरा इमेज को उतना ही में फिट कर देगा। तो तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डील नहीं है बड़ा कि हम ऐसा कह सकें कि ये करना ये नहीं करना। और ये रिलेटेड पोस्ट का डेटा इधर आ गया, इस पर क्लिक करने के बाद आप अगेन व्यू के पेज में आ सके, ऐसा हम लिंक करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे एक ए टैग है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही राउट चला देना है जो व्यू पेज के लिए चलता है। तो इसका नाम है पोस्ट डॉट शो, और सेकेंड पैरामीटर में आप डॉलर आइटम एरो आईडी को पास कर सकते हैं, जिसके बाद आप इस पर क्लिक करके दूसरा वाला पोस्ट को ओपन कर सकते हैं। तो ये अच्छे से नेविगेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही काम कर रहा है। और अगर आप इसमें और गैप देना चाहते हैं, रीडेबल बनाना चाहते हैं, तो जहाँ मैंने लिखा रिलैक्स, रिलैक्स, लूज, देखो देखो लूज़, ठीक है, ये लूज़ करने से क्या हुआ, और गैप बढ़ गया, तो और रीडेबिलिटी बढ़ जाएगा। और एक्सेल कर सकते हैं, जिससे साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो पढ़ने लायक होगा। बीच में इसमें राहुल कहाँ गया? अच्छा, हम भी सोचे बीच में राहुल कहाँ से आ गया। खैर, तो ये बेसिकली मेरा कंसेप्ट हुआ जिसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आगे का जो काम है वो ये है कि हम लोग इसमें स्लैश एडमिन पे काम कर रहे हैं, एडमिन सेक्शन के लिए। इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, डैशबोर्ड वगैरह को। तो डैशबोर्ड को अच्छा करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सेक्शन चेंज करने काम का, इसलिए हम इसको रीसेट करेंगे ताकि मेरा फोल्डर रीस्ट्रक्चराइज हो जाए। और उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड के पेज को ओपन करेंगे, जो कि व्यू में एडमिन के नाम से डैशबोर्ड में है। तो ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है, ये वाला यूज़र, ऑर्डर, रेवेन्यू, सक, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये यूज़र ठीक है, रहने देते हैं। ऑर्डर की जगह कर देते हैं टॉपिक्स, ठीक है, और इसको कर देते हैं पोस्ट या कंटेंट, जो आप जानते हैं। तो इसको डायनेमिक करने का मतलब है डेटा इसको इंक्रीज़ कर देंगे। और यहाँ पे ड्राफ्ट, DRAFT, ड्राफ्ट मतलब सेव जो रहेगा पोस्ट, उसके लिए। तो नाम चेंज हो गया बट डेटा चेंज नहीं हुआ। तो डेटा को यूनिक से डायनेमिक करने का एक तरीका बताते हैं, सुनो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको उधर पास वास नहीं करना है, तो आप ऐसे स्लैश ऐप भी डाल सकते हो, ऐसे डायरेक्ट, यानी आप डायरेक्ट मॉडल को यहाँ पे बुला सकते हो। तो ऐप फोल्डर हो गया, ये वाला ऐप एक्सेस हुआ, फिर मॉडल्स, और फिर मॉडल्स के अंदर से तो ऐप स्लैश मॉडल्स, ठीक है, और उसके अंदर से ये एम कैपिटल कर दो। और उसके बाद आप यहाँ पे यूज़र, दो बार कॉलम लगा के आप काउंट फंक्शन लगा दो। इसका मतलब हो गया कि सारा गिनती होगा 0। तो इससे क्या हुआ कि आपको कंट्रोलर में काम करना नहीं पड़ा, और आप यहीं पे डायरेक्ट ही अपना नेम स्पेस डिक्लेयर करके काम निकाल दिए। ये काम निकालने, अब बहुत छोटा चीज़ है तब ऐसा करो, बहुत बड़ा है कुछ तो ऐसा मत करो। टॉपिक गिनती करो, तो ये देखो टॉपिक 8 है, गिनती हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर पोस्ट कितना है ये गिनती करना है, तो ये यहाँ पर पोस्ट, यानी कि पोस्ट देखिए 2,
ठीक है। और ये ड्राफ्ट का है तो इसको भी डायनेमिक नहीं करें क्योंकि ड्राफ्ट पे अभी हम लोग काम नहीं किया। बट हाँ, ये चीज़ तो क्लियर है कि ऊपर से नेविगेट कर सकते हैं आराम से। टॉपिक पे जाएंगे तो टॉपिक नेविगेट होता है, सर्च होता है, इंसर्ट होता है। अगर हम पोस्ट पे जाते हैं तो पोस्ट नेविगेट होता है। बट पोस्ट का जो कंटेंट है काफ़ी डिस्टर्बिंग लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके पेज को थोड़ा सा वापस से सही करूँगा। तो इसका लाइव वायर एडमिन पोस्ट और ये कॉलिंग पोस्ट, ठीक है। तो इसमें जो कंटेंट है मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा, या फिर मैं इसके लाइन को लाइन क्लैंप लगा कर एक लाइन का कर दूँगा, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे एक लाइन का लिखने के बाद भी ऐसा हो गया, तो परेशानी वाली बात है नहीं। बस हम थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ये टाइटल भी काफ़ी, देख रहे हो, एक लाइन भी लिखना बहुत अपवादित है, लंबा हो गया। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी आप बता सकते हैं, मैक्स डैश विथ डैश 96, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो आप इसको आराम से जा सकते लेके। लेकिन इसमें पंगा क्या हुआ, पंगा देखिए, ये नीचे का एक लाइन दिख रहा है, इसकी वजह हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लीडिंग लूज़ का मतलब थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो एक लाइन थोड़ा छुपाने की कोशिश करें क्योंकि विथ मेरा एरिया बड़ा है, पेडिंग की वजह से ऐसा दिख रहा है। अगर तुम चाहो तो पेडिंग को कम कर सकते हो। तुम सब जानते हो कि ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको अगर कम करेंगे तो ऐसा मामला सॉल्व हो सकता है। देखो मैं P2 कर देता हूँ, तो इससे एरिया और पेडिंग कम हो गया, तो एक ही लाइन में आ गया बात। अब ये जो बॉर्डर का एरिया है, तुम अंदर से देख सकते हो कि यहाँ बॉर्डर दिख रहा है, वो एक्चुअल में उसी एरिया को 96 कर दिया हम, ठीक है। तो लूज़ लाइन क्लैंप और ये सब चीज़ें TD में ना डालकर मैं अंदर एक डिव बना सकता हूँ और उस डिव का क्लास में डाल सकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि हम उसके अंदर अपना डेटा कंटेंट डालने वाले हैं। देखिए शॉर्ट हैंड मेरा चला गया अंदर, और ये देखिए, इससे आपका बॉर्डर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये जो लाइन है इसकी हाइट फिक्स कर दी गई है। एक बटन और दे दो ताकि पोस्ट को देख सके, व्यू कर सके। तो ये बटन आएगा मेरे पास इस जगह पे, और एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं ए टैग से। BG डैश व्यू मतलब ग्रीन डैश 500 और टेक्स्ट वाइट और P और यहाँ पे व्यू पोस्ट, ठीक है। तो ये व्यू पोस्ट का बटन आया, बट इसमें पैडिंग की कमी है, तो PX3 PY2 और राउंडेड, ये देखिए। इसके बाद क्लिक करने से हम सीधा पोस्ट को व्यू कर सकें। इसके लिए हम चाहते हैं यहाँ पे एक लिंक, जो कि आप राउट के बारे में जानते ही हैं, मेरे पास राउट है इसका, post.show, और यहाँ पे $post एरो ID, और यहाँ पे डाल देंगे टारगेट, जो कि होगा _blank। इसका क्या मतलब है, हम इस पेज में नहीं लोड चाहते हैं, हम अलग नया पेज डालना चाहते हैं। जब क्लिक करेंगे तो देखिए नया पेज आया और वो पेज वो खुल गया, ठीक है। 1 मिनट। तो मोटे मोटे तौर पे ये मामला हुआ यहाँ पर कि हम लोगों को क्लिक करने से एक नया टैब खुलता है और उसमें व्यू होता है, ठीक है। ये भी चलेगा। तो नॉर्मली व्यू पे क्लिक करने से हमारा पेज खुल जाता है, और हमारा ये अलग से हमको यहाँ पे पेज बनाने की ज़रूरत नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि पब्लिक में अवेलेबल है तो उसको ही यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा स्मार्ट तरीके से यहाँ पे काम किया। और इसके बाद अब इसमें आपका जो काम है उसमें ये है कि मैं टाइनी IMC लगाने वाला था, जो नहीं लगाया था। तो टाइनी IMC या कोई भी इस तरह का मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जिसको what we see is what you get। ये एक्चुअल में एडिटर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है। ऐसे बहुत सारे एडिटर्स होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तो मैं थोड़ा लारावेल पे क्या यूज़ करूँ वो देख लेता हूँ। तो टाइनी IMC लारावेल पे भी इंस्टॉल होता है, कंपोजर से इंस्टॉल होता है, तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ। बट ये फ्री में जो अवेलेबल है उसमें वो आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं कर देता हूँ। आप देख लीजिए, देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। स्टार्ट फ्री, ये वाला ट्राई सेल्फ होस्टिंग है, ये वाला फीचर यूज़ करते हैं हम। कंपोजर से भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। तो कंपोजर से इंस्टॉल किया जाने के लिए आपको ये वाला कमांड रन करना पड़ेगा, ये आपका पैकेज है। तो कंपोजर रिक्वायर्ड टाइनी IMC इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करता हूँ, फटाफट देखिए क्या हो सकता है। और मैंने इसको इंस्टॉल लगा दिया। इसके बाद मुझे शायद
इसके बाद मुझे यहाँ पर प्रोसीड करना है, कैसे वो देख लेते हैं। साइन अप फॉर फ्री, ठीक है। तो मैं फ्री पे क्लिक करता हूँ और माई अकाउंट, यानी मैं साइन अप कर चुका हूँ, पहले ही था मेरे पास। अभी क्या स्थिति है मैं नहीं देखा, देख लेते हैं। मैं अपने जीमेल से लॉगिन करता हूँ इसको, टाइनी आई एम सी ई, टाइनी एम सी ई, ठीक है। ओह ये क्या है, चलिए ठीक है, शायद कोई पोर्टल एरर है। देखो सेशन बना या नहीं बना, या मुझे कोई और ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। चलो गिटहब से भी करके देख लेते हैं, कोई तो ना कोई सही से काम कर रहा होगा। तो मैं गिटहब से लॉगिन कर लिया, ठीक है, ये काम कर गया। रियली यहाँ पे भी नहीं कर रहा है। लॉगिन पे जाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट था वो, हाँ ये देखो सेव भी है, अकाउंट है मेरे पास, ये सही है। और अभी मुझे यहाँ पे सेव मिला, तो मुझे पासवर्ड एक्चुअल में पता है, कुछ इश्यूज़ तो हैं रीडायरेक्ट में। हाँ ये खुला, और ये कुछ और तो नहीं खुल गया। सिक्योरिटी भी इशू हो जाता है अगर मैं इस पर बिलीव करूँ तो। कोई और है तो, एक और है, मतलब मैं टाइनी एम सी यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं सी के एडिटर यूज़ होता है, वो भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप कोई भी कंफर्टेबल जो रहे उसके साथ जा सकते हैं। ट्राई डैमो, ये डैमो आप देख सकते हैं। इसमें इंस्टॉलेशन का जो तरीका है वो कहीं पे दिख रहा है आपको, रिसोर्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉल का प्रोसेस। तो ये देखो लारावेल, और लारावेल में इंस्टॉल करने के लिए ये मुझे बता रहा है कि वेंडर में जाकर अपना जेएस फाइल डाल दीजिए, इंपोर्ट कीजिए, सारा कंडीशन लगाइए। इतना तो करने के लिए नहीं चाहिए था। इसमें सीडीएन मेथड है क्या, लेस सेटअप चाहते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम सीरियल, यही है, हाँ राइट। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था कि ये वाला लिंक लगा के देख लेता हूँ, ठीक है। प्रीमियम फीचर, ये वाला कॉपी किया, ये पब्लिक फोल्डर में जो इंडेक्स होता है ना, ये वाला लाइन, ये पीएचपी नहीं, मैं इसका बेस में जाता हूँ, एडमिन लेआउट, और यहाँ चिपका देता हूँ, पेस्ट। और ध्यान में एक बात रखना होता है इंसर्ट करने टाइम, सी के में ऐसा खास करके, इसका मैं पहले इंसर्ट पोस्ट दिखाता हूँ, जिसमें टेक्स्ट एरिया है, यानी जहाँ टाइप करना है हमको, इनपुट टाइप फाइल, टेक्स्ट एरिया, उसमें एक आईडी मेंशन करना होता है, एडिटर, शायद यही करना होता है। मैं देख लेता हूँ प्रॉपर, जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो वाला तो अभी काम कर नहीं रहा है, थोड़ा सा इशू आ रहा है उसके मेरे साथ। रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा सर्वर शायद वो, अच्छा ये तो जनरेट नहीं किया है, ओह माय गॉड। ऐसे भी इसको यूज़ कर नहीं रहे हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। टाइनी एम सी तो इस्तेमाल किया नहीं, नो। सी के एडिटर इन लारावेल यूजिंग सी डी एन, देखते हैं सी डी एन का इस्तेमाल बिना इंस्टॉलेशन के करेंगे। देखो ये प्रेफरेंस है, ये यहाँ पर, और जिसका नाम एडिटर है, बॉक्स का नाम, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं ये तो नहीं लगाएंगे।
कल भी यहाँ फंस गए थे, आज भी हम फंस गए। इनिशलाइज, ठीक, जिसका नाम एडिटर है, ये इनिशलाइज कोड है, इसको कॉपी करते हैं और इसको बेस में ले जाके पेस्ट करते हैं यहाँ। ये सारी चीज़ें होनी हैं, होती रहती हैं। और जिसका हैश टेक्स्ट एरिया, जिसका टेक्स्ट एरिया नाम है, टैग का नाम है, उसमें इनिशलाइज कर दो। ये सही लाइन लिखा हुआ है, ये देखने का है। और ये CSK का क्लासिक वाला को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये क्लासिक नहीं है तो क्लासिक, यस, डन। तो क्लासिक वाला काम कर गया है, ठीक है। तो ये वाला URL डालना है आपको, अच्छे से देख लीजिए, मैं इसको गिटहब पे भी डाल दूंगा और नीचे यहाँ इनिशलाइज कर देना है। जिसके बाद आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो मस्त हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना, सुनिए, ये जो इंसर्ट का फॉर्म है ना, इसमें टेक्स्ट एरिया का जो लाइन 5 है उसको बढ़ा देना है, 20 कर दो। बढ़ा हुआ रहेगा तो ही तो ज़्यादा लिख पाओगे। अगर ये कम पड़ रहा है ना, कोई इशू नहीं है, आप एंटर मारेंगे ना तो ये अपने आप बढ़ेगा। तो इतना बिग डील नहीं है कि आपको परेशानी होगी। इसका फ़ायदा क्या हुआ, हेलो माय वर्ल्ड, ये पोस्ट में लिखा मैंने, और ये मेरा मन कर गया, टॉपिक मैं PHP यूज़ करता हूँ और इमेज मैं डाल देता हूँ, एनी इमेज, चलो AI जनरेटेड इमेज, और इसको मैं बोल्ड करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। अरे ओह, जब रिलोड हुआ तो जावास्क्रिप्ट तो काम नहीं करेगा, लाइव वायर लगा हुआ है, इसीलिए ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, ये तो मेहनत का काम हो गया। देखो, बोल्ड हो रहा है, इटैलिक हो रहा है, अंडरलाइन हो रहा है, ULLI का टैग लगा सकते हैं, देखो, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा इसमें। आप इमेज भी डाल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, पूरा इमेज अपलोड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यानी इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैं यहाँ पे इमेज को डालूँगा नहीं, क्योंकि डालूँगा नहीं तो जाएगा नहीं। ये भी इशू है। चलिए, इसको चूज़ करने के टाइम में गड़बड़ाएगा ही। कंटेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यस, कंटेंट फील्ड तो रिक्वायर्ड है, मैंने तो डाला। वैलिडेशन फेल हो रहा है इसका। यहाँ पर पोस्ट, लाइव वायर, एडमिन, पोस्ट, इंसर्ट, क्या है वैलिडेशन इसका, रिक्वायर्ड, पता नहीं क्या है। अभी भी तक टेक्स्ट एडिटर सही से परफॉर्म नहीं किया। कोई बात नहीं, चलिए इसको इग्नोर करते हैं। TinyMC का वेबसाइट पे कुछ एरर है। TinyMC के साथ हम बहुत दिन तक काम किए तो काफ़ी अच्छा है, तो मैं उसके साथ जा सकता था, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं इसको ला नहीं सकता। अब रह गया रिसेंट मैं जो एक्टिविटीज़ करूँ, यानी पोस्ट करूँ वगैरह वगैरह, वो यहाँ दिखा दूँगा। और यहाँ पे कोई चार्ट डाल सकते हैं जिससे हमको पता चले कि आज कितना पोस्ट किया, कल कितना पोस्ट किया, उसका एक ग्राफ बन जाएगा। तो मैकेनिज्म कर लेंगे उसके साथ। टॉपिक पे ऊपर काम हो चुका है, रह गया सिर्फ काम लॉगिन लॉगआउट का, और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट ब्लॉग तैयार है। यहाँ पे एक छोटा सा सर्च भी ऐड करना है, ठीक है। ये फ़िल्टर हो रहा है, ये वाला फ़िल्टर तो बना ही नहीं हम। चलो, ये 2-3 काम बच गया है। लॉगिन का काम कल करना है, याद रखना, कल वीडियो में फ़िल्टर करेंगे, सर्च करेंगे और लॉगिन और साइन अप करेंगे। ये इतना सा काम कल करेंगे, फिर एडमिन का लॉगिन को भी उसी से कर लेंगे। तो इतना सा काम है, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा, जो भी मैंने आज किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।